अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। आज हम कुछ और टूल्स की मदद से कीवर्ड रिसर्च देखेंगे कि कैसे आप और ज्यादा कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो अपने बिजनेस के लिए जिनके अराउंड आप कंटेंट बना सकते हो। सबसे पहले है विकीपीडिया। ठीक है जी, विकीपीडिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं विकीपीडिया पे आ गया हूँ। ठीक है, wikipedia.org। ठीक है, wikipedia.org। और यहाँ पे से मैंने लिखा बॉडी बिल्डिंग, जिसके अराउंड हम कल ढूंढ रहे थे। और अब जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग सर्च मारा तो देखो कीवर्ड ही कीवर्ड एक आ गया। देखो कीवर्ड यहाँ पे मेरे सामने फीमेल बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, प्लस ये देखो इसके नीचे आओगे नॉन एसेंशियल बॉडी फैट, इसके अराउंड भी कंटेंट बनाया जा सकता है। डिहाइड्रेशन, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, इसके अराउंड भी कंटेंट बन सकता है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे नाम आ रहे हैं IFBB, मिस्टर ओलंपिया। राइट, मिस्टर ओलंपिया में कौन इंटरेस्टेड होता है? ज्यादातर वही जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, टॉप मेल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, अगेन इसके अराउंड भी कीवर्ड बन सकता है। NABBA यूनिवर्स चैंपियनशिप्स, अगेन इसमें भी कौन इंटरेस्टेड होगा? जो कि बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हो। रेग पार्क, देखो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, अगेन ये सब है जो कि बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है। अब देखो यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कीवर्ड है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कीवर्ड है। देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कितना अच्छा कीवर्ड है। मेंस फिजिक कीवर्ड है, क्लासिक फिजिक कीवर्ड है। अब देखो बल्किंग एंड कटिंग, क्लीन बल्किंग, डर्टी बल्क, कीवर्ड ही कीवर्ड है। गोल्ड माइन है कीवर्ड ढूंढने का। हर लाइन में आपको एक कीवर्ड मिलेगा, लिटरली हर लाइन में। देखो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, राइट। अब इसे क्लिक करोगे ना से आप यहाँ पे कोई कीवर्ड देखते हैं, एक काम करते हैं, हम आते हैं से बल्किंग एंड कटिंग पे। ठीक है, अब इधर बल्किंग एंड कटिंग में देखोगे, इधर जाओ, देखो ये बॉडी फैट है कीवर्ड। अब बॉडी फैट को क्लिक करो, अब देखो फिर कीवर्ड ही कीवर्ड, देख रहे हो? ये देखो ब्राउन फैट, जेनेटिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बॉडी फैट मीटर, ये सब ऐसे कीवर्ड हैं जिनके अराउंड आप कुछ ना कुछ कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से अपना कीवर्ड सर्च करके विकीपीडिया को ध्यान से खंगालना है। आपको देखना है कि क्या क्या। देखो डर्टी बल्किंग जो हमने पहले देखे थे, मसल ग्रोथ, वेट ट्रेनिंग। अब वेट ट्रेनिंग के अंदर भी देखो काफी सारे कीवर्ड है। माइक्रो ट्रॉमा, मसल ग्रोथ, डिलेड ऑनसेट मसल सोरेनेस। तो ये सब कीवर्ड है जिसके अराउंड आप कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर 1 विकीपीडिया। ठीक है, विकीपीडिया के बाद दूसरी चीज आप जो देखोगे वो देखोगे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स में बेसिकली आपको पता चलता है कि क्या कौन से कीवर्ड पॉपुलर चल रहे हैं, कौन से कीवर्ड ज्यादा आजकल सर्च हो रहे हैं। राइट, तो से यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, इसके लिए मैं सिंपल आया हूं trends.google.com। ठीक है, trends.google.com, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है तो मैंने इसको कर दिया इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे से मैंने सर्च मारा बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, मैंने किया बॉडी बिल्डिंग सर्च। अब देखो ये दिखा रहा है कि कितना पॉपुलर चल रहा है बॉडी बिल्डिंग, है ना? तो काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, बहुत पॉपुलर है बॉडी बिल्डिंग पास्ट 12 मंथ में। सब रीजन देखो हर जगह पॉपुलर है। रिलेटेड टॉपिक, इससे रिलेटेड और कौन से टॉपिक हैं देखो, रोनी कॉलमैन, नेड्रोलिन, मिस्टर वर्ल्ड कप, हार्मोन क्लास ऑफ केमिकल्स, न्यूट्रिएंट, इधर से आ जाओ और दिख जाएंगे। हैशटैग टॉपिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डाइटरी फाइबर, है ना? तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं। उससे इसके रिलेटेड टॉपिक देखो, दानिश जहन बॉडी बिल्डिंग, दानिश जहन बॉडी बिल्डिंग वॉलपेपर, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। तो ये और कीवर्ड है जिसमें लोग इंटरेस्टेड है, जिसे लोग ढूंढ रहे हैं। तो यहां से अगेन आपको बड़े सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने कीवर्ड देखा था ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टॉपिक है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक बार क्लिक करो। देखो ये भी दिखा रहा है कि इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट अब देखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ बढ़ रहा है ना? थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट राइज हो रहा है। और इसमें भी देखो टॉपिक क्या है, कल्ट, ग्रिपर्स, एजिलिटी,
ये देखो रिलेटेड क्वेरी, कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, देख रहे हो कितना जबरदस्त कीवर्ड है जिसके अराउंड कंटेंट बनाया जा सकता है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कितना जबरदस्त कीवर्ड है जिसपे कंटेंट आप बना सकते हो अगर आपकी नीश है बॉडी बिल्डिंग। हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ इन जिम, कितना जबरदस्त कीवर्ड है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, देखो इस पे आराम से कंटेंट बन सकता है। हैमर स्ट्रेंथ, तो अगेन यहां से एक एक को जितना डिग इन करोगे उतने ज्यादा आपको कीवर्ड मिलेंगे, और जितने ज्यादा कीवर्ड मिलेंगे उतना आप अच्छा कंटेंट उसके अराउंड बना सकते हो और अपनी रैंकिंग आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गूगल ट्रेंड। अब तीसरा है कोरा। कोरा पे आपको डायरेक्ट कीवर्ड नहीं मिलेंगे, बट आपको वो सवाल मिल जाएंगे जिसके अराउंड लोग कंटेंट, जिसके अराउंड लोग पूछ रहे हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो सेम मैं यहां पे गया, मैंने सिंपल मारा सर्च कोरा पे बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, अब मैं आ गया इधर टॉपिक बॉडी बिल्डिंग। अब इधर देखो, व्हाट आर द बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, जबरदस्त कीवर्ड। इसके अराउंड देखो आप कंटेंट बना सकते हो। एक्सरसाइजेस टू गेन मसल, इसके अराउंड कंटेंट बन सकता है। विल माई मसल नॉट ग्रो इफ आई टेक वे प्रोटीन इन वाटर, अगेन देखो वे प्रोटीन के अराउंड कंटेंट बनाओ और उसके अंदर इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। कैन आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू गेन मसल, देखो वाटर एंड मसल, इसके अराउंड आप कंटेंट बनाया जा सकता है आपको। इज प्रोटीन पाउडर हार्मफुल, क्या प्रोटीन पाउडर हार्मफुल है, अगेन इसके अराउंड कंटेंट बनाया जा सकता है। राइट, तो आपको बड़े सारे कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसके अराउंड आप कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, और लास्ट टूल है जो कि हम यूज करेंगे वो है उबर सजेस्ट। ठीक है, उबर सजेस्ट, यहां पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च मारो, से मैंने मारा बॉडी बिल्डिंग और इसको मैंने कर दिया इंडिया और इसको मैंने कर दिया सर्च। देखो सर्च वॉल्यूम देख रहे हो, 1,65,000 कीवर्ड्स हैं जो सर्च होते हैं। एसईओ डिफिकल्टी, कितना डिफिकल्ट है इस पे रैंक करना, तो यार है 88, काफी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग क्या है, हेड टर्म, सिंगल कीवर्ड। ये हमने पहले ही बात की है, इतने मुश्किल कीवर्ड के लिए रैंक करना बहुत बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो हम कीवर्ड ढूंढ रहे हैं कि हम उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकें। अब देखो, अब आपको यहाँ पे और कीवर्ड्स आ रहे हैं। देखो बॉडी बिल्डिंग के 1,65,000 सर्चेस हैं, बॉडी बिल्डिंग फोटोज के 12,100, बॉडी बिल्डिंग फूड के 12,100, बॉडी बिल्डिंग इंडिया के 12,100, है ना, बॉडी बिल्डिंग कोट्स है, बॉडी बिल्डिंग वॉलपेपर है। बट हम इसके पहले ही बहुत सारा कंटेंट ढूंढ चुके हैं, बहुत सारा कीवर्ड ढूंढ चुके हैं, कीवर्ड प्लानर से और बाकी जगह से। कीवर्ड प्लानर से ही हमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए थे जिसका कि हम यूज कर सकते हैं कंटेंट बनाने के लिए। राइट, और यहां से भी आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे। आपको एक काम जरूर करना है, जैसे हमने कीवर्ड प्लानर में देखा था कि जब आप कीवर्ड सर्च करोगे तो एक बार सर्च करोगे एक कीवर्ड से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। राइट, और एक बहुत ही बड़ी हमें लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है कीवर्ड्स की। प्लस कल हमने और तरीके देखे थे जहां से हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो कीवर्ड्स उठाए हमने और उसके अराउंड हमने कंटेंट बना दिया। ठीक है जी, तो ये बड़े सारे तरीके हैं जिसके अराउंड आप कीवर्ड्स, जिसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। राइट, अब कल के लेसन में हम देखेंगे कि जो हमने कीवर्ड रिसर्च किया है उसका हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, कैसे हम अब प्लान करेंगे कि किस कीवर्ड के अराउंड हमें कंटेंट बनाना है। प्लस हम अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक करेंगे कि वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पिछली साल गूगल ने एसईओ में कुछ बड़े मेजर चेंजेस किए थे। लिटरली इतने बड़े चेंजेस थे कि कई सारी वेबसाइट्स जो हैं वो रातों रात उनकी रैंकिंग चेंज हो गई थी, है ना। तो आपको उनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। अब आप एक मुझे बात बताओ, सपोज करो कि आपको
इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, और इसके बारे में कोई रिपोर्ट है जिसने बताया हुआ है कि आप यहां टैक्स सेव कर सकते हो और यहां टैक्स सेव कर सकते हो, और मान लो कि आपने इस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करके कुछ किया और उससे आपका नुकसान हो गया, है ना, तो बताओ अब आपका क्या होगा? आपको क्या गूगल पे ट्रस्ट होगा? क्या आपको उस वेबसाइट पे ट्रस्ट होगा? क्या आपको इंटरनेट पे ट्रस्ट होगा? आंसर इज नो। आपको लगेगा भाई गूगल पे तो यार रिजल्ट से बेकार आते हैं, है ना, रिजल्ट्स मैंने क्लिक किया और मैंने अप्लाई किया और देखो जी, अच्छा होने के बजाय बुरा हो गया, राइट। सपोज करो आप किसी डॉक्टर की कहीं कोई पेज है जहां पे लिखा हुआ है कि भैया कैंसर ट्रीटमेंट में ये दवाई खाओ, और वो ब्लॉग किसने लिखा हुआ है? ऐसे बंदे ने जिसका डॉक्टरी से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। सो इंटरनेट पे बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपके पैसे, उन्हें डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो ऐसे वेब पेजेस हैं वो ऑथेंटिक कंटेंट दें, वो ऑथेंटिक बातें कहें, वो ऐसी बातें कहें जो कि एक एक्सपर्ट कह रहा हो, ना कि कोई नौसिखिया। तो पिछले साल गूगल ने 2019 में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया था गूगल, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था, और वो था योर मनी और योर लाइफ पेजेस, YMYL पेजेस। YMYL जो है योर मनी योर लाइफ पेजेस, योर मनी योर लाइफ, योर मनी योर लाइफ, ये कौन से पेजेस होते हैं जो कि डायरेक्ट आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब गूगल ने बड़ी सारी हमें कैटेगरी बताई थी योर मनी या योर लाइफ के पेजेस की, जिसमें एक थी आपका फाइनेंस, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे वेब पेजेस जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हो। किसके बारे में बता रहे हो? इन्वेस्टमेंट। जो कि आपको टैक्सेस के बारे में बता रहे हो, जो कि आपको लोन के बारे में बता रहे हो, है ना। तो ये किससे रिलेटेड है? सीधे आपके मनी से, आपकी लाइफ से। ऐसी वेबसाइट जो आपके हेल्थ के बारे में बात कर रही हो, ऐसी वेबसाइट जो लीगल रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रही हो, जैसे लीगल सर्विसेज हो गए, अडॉप्शन हो गया, विल बनाना हो गया, डिवोर्स हो गया, ऐसी चीजों के बारे में जो बात कर रहे हो, राइट। तो ये जो है चीजें जो आपके योर मनी योर लाइफ से रिलेटेड हैं, तो गूगल ऐसे बड़ी सारी वेबसाइट्स को गूगल ने डी रैंक किया था जिनकी क्वालिटी रेटिंग खराब थी, राइट। और इसी समय गूगल ने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका कि नाम था EAT, ठीक है जी। क्या नाम था कॉन्सेप्ट का? EAT। अब ये EAT क्या था? E इज फॉर एक्सपर्टीज, ठीक है। E क्या है? एक्सपर्टीज। A है अथॉरिटेटिवनेस, ठीक है, अथॉरिटेटिवनेस। एंड T इज फॉर ट्रस्ट वर्दीनेस, राइट। तो अब गूगल क्या चाहता है कि भैया जो भी चीजें हों जो कि योर मनी या योर लाइफ रिलेटेड पेजेस हों, वो पेजेस की क्या होनी चाहिए? वो पेजेस ऐसी वेबसाइट लिखे या वो पेजेस ऐसे लोग लिखें जिनकी उस चीज में क्या हो? एक्सपर्टीज हो, जिनकी उस चीज में क्या हो? अथॉरिटी हो, जिनको उस चीज पे क्या हो? ट्रस्ट वर्दी हो, ऐसे लोग जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब ये गूगल कैसे पता करेगा कि भैया आप पे हम ट्रस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? मान लो कोई कुकिंग की वेबसाइट है और वो बता रही है टैक्स के बारे में, वेबसाइट है जिसपे हमेशा क्या कवर होता है? कुकिंग के बारे में, और उसने एक ब्लॉग लिख दिया टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, तो क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो वेबसाइट है, उसका जो मेन काम है वो टैक्स का नहीं है, वो कुकिंग की वेबसाइट, राइट। अब आप देखते हो कि हर वेबसाइट पे जो भी ऑथर होता है, जो भी लिखता है ब्लॉग, उसके बारे में एक पेज होता है जहां पे उस ऑथर के बारे में कुछ बताया गया होता है, उसके फेसबुक का लिंक होता है, उसके लिंक्डइन का लिंक होता है। तो गूगल वहां से भी ये पता कर रहा है कि क्या वो बंदा एक्सपर्ट है या नहीं है,
प्लस गूगल ये भी देख रहा है कि क्या उस बंदे को कोई रिकॉग्निशन मिली हुई है, क्या उसके पास कोई डिग्री है, क्या उसे अवार्ड मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। सिमिलरली वेबसाइट की, जो वेबसाइट है वो किसकी वेबसाइट है, उस पे उसके इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, वो कैसे टॉपिक पे चीजें लिखती है। तो ये सारी चीजें आपकी एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस को इंपैक्ट करती हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी वेबसाइट है और उसे आप एसईओ के थ्रू रैंक कराना चाहते हो, तो आपका एक प्रॉपर अबाउट अस पेज हो, जिसमें आपकी कंपनी के बारे में या आपके बारे में, आप क्या करते हो नहीं करते, क्या आपको रिकॉग्निशन मिले हैं, क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं। प्लस गूगल अब रिव्यूज भी चेक कर रहा है आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके बारे में। तो आप सारी इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे लिखो। आपका जो ब्लॉग है वो आप उसी बंदे से, आप अपना ब्लॉग अगर सपोज करो आप किसी चीज पे आपने ब्लॉग स्टार्ट किया, और अगर वो ब्लॉग योर मनी या योर लाइफ YMYL पेजेस से रिलेटेड है, तो मेक श्योर कि आपकी उसमें ऑलरेडी एक्सपर्टीज है। अगर आप हेल्थ के ऊपर लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास अगेन कोई डिग्री हो। अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री हो, आपकी एक्सपर्टीज हो, आपने इस इंडस्ट्री में काम किया हो। आप अपने अबाउट अस पेज पे पूरा इसको लिखो, अपने डिग्री जो भी आपको मिली हुई हैं, जिससे भी गूगल को ट्रस्ट बढ़े कि हाँ आपको सही में आता है। तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के आसार ज्यादा हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो सही से ये प्रूफ नहीं कर पा रही कि आप एक्सपर्ट हो, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, राइट। सो मेक श्योर कि आपके पास पूरी एक्सपर्टीज है, तभी आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो। अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है और आप कंटेंट लिखने लग जाओगे तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, और होगी भी तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट डी रैंक बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगी, राइट। तो ये जो लास्ट ईयर ये 2 चेंजेस आए थे, ये बहुत ही मेजर चेंजेस थे। तो मेक श्योर कि आप इन पे ध्यान दो और आप उसी नीश को पकड़ो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, या अगर आप खुद कंटेंट नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे बंदे से कंटेंट लिखवाओ जिसकी उस नीश के अंदर एक्सपर्टीज हो, ठीक है जी। अगर आप लो क्वालिटी पेजेस बनाओगे तो आपकी वेबसाइट कभी भी नहीं रैंक होगी। देखो गूगल का जो है, इंटरनेट का पर्पस ही क्या है, इंटरनेट का पर्पस ही ये है कि आप लोगों को हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दे सको, राइट। अच्छी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे सको। तो अगर आप क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, अगर आप कॉपी पेस्ट कंटेंट उठा के डाल रहे हो, कहीं से पूरा उठाया कंटेंट आपने डाल दिया, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई, तो गूगल आपको क्यों रैंक करेगा, ठीक है जी। तो ये बहुत ही 2 जरूरी चीजें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, YMYL पेजेस और EAT एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।